नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 26/4/2025 को मीडिया लेखन का पेपर जो एमए या एमएससी या एमकॉम के जितने भी विद्यार्थी मीडिया लेखन के माइनर पेपर लिए हैं या हिंदी साहित्य से जो एमए कर रहे हैं मीडिया लेखन का पेपर लिए हैं, उन सब के लिए ये उत्तरमाला है, क्योंकि पेपर एक ही सबका हुआ था। तो आइए हम देखते हैं मीडिया लेखन का पेपर। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बना था वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियो नाटक के मुख्य तत्व है। रेडियो नाटक के मुख्य तत्व है प्रारंभ, देशांतर, ध्वनि संगीत, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही क्वेश्चन है वह है उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियो नाटक का उपकरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिखा है नहीं है। ठीक है, भाषा, ध्वनि, संगीत, शीर्षक। तो रेडियो नाटक में भाषा की आवश्यकता होती है, ध्वनि की आवश्यकता होती है, संगीत की आवश्यकता होती है। इसमें शीर्षक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये शीर्षक जो है कि रेडियो उपकरण का, ये रेडियो नाटक का उपकरण नहीं है, अतः इसमें भी डी क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो नाटक में संगीत का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजन से किया जाता है। ठीक है, आरंभ की सूचना हेतु। देखिए, रेडियो नाटक से लगातार जो है कि 3 क्वेश्चन उठा था। आरंभ की सूचना हेतु, अंत की सूचना हेतु, दृश्य परिवर्तन की सूचना हेतु, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका भी आंसर उपर्युक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रेडियो नाटक की विशेषता नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। रेडियो नाटक की विशेषता नहीं है। यह दृश्य तत्व से मुक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पहले ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से रेडियो नाटक की विशेषता नहीं है नहीं, नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह दृश्य तत्व से मुक्त होता है। इसकी प्रस्तुति का माध्यम मंच होता है। इसमें श्रोता निजी एकांत में सुन सकता है। यह देश काल की सीमाओं से मुक्त होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले जो रेडियो पे नाटक आता था, ठीक है, तो रेडियो पर जो नाटक आता है उसकी प्रस्तुति मंच के माध्यम से नहीं होती है। उसकी प्रस्तुति केवल बस दृश्य से मुक्त होता है। इसमें श्रोता कहीं भी, जैसे मान लीजिए रेडियो लगा के कोई नाटक आ रहा है, कहीं भी सुन सकते हैं। और यही नहीं, भारत में भी सुन सकते हैं। और जो अगर चैनल अगर आपका नेपाल में पकड़ा है वहाँ भी सुन सकते हैं। तो ये देश काल की सीमाओं से मुक्त होता है। तो 3 विशेषता है, केवल एक विशेषता नहीं है, इसकी प्रस्तुति का माध्यम मंच होता है। ये वाली विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो रूपांतरण का आशय है। रेडियो रूपांतरण का आशय है
श्रव्य माध्यम द्वारा, श्रव्य मतलब सुनना होता है, श्रव्य माध्यम द्वारा साहित्यिक रचनाओं को श्रोताओं तक पहुंचाना, दृश्य माध्यम द्वारा साहित्यिक रचनाओं को श्रोताओं तक पहुंचाना, रेडियो सामग्री का किसी अन्य माध्यम से रूपांतरित करना। तो देखिए, रेडियो रूपांतरण का आशय क्या है कि श्रव्य माध्यम से, केवल रेडियो जो नाटक होते हैं उसको या रूपांतर होते हैं केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। तो इसमें सही क्वेश्चन क्या है? श्रव्य माध्यम द्वारा साहित्यिक रचनाओं को श्रोताओं तक पहुंचाना, इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। समाचार के तत्व है, समाचार के तत्व है। पाठक, भाई पाठक नहीं रहेगा तो कैसे समाचार होगा? प्रकाशक की अवधि, समुदाय का सामाजिक चरित्र एवं आर्थिक आधार, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी, क्योंकि जो समाचार के तत्व हैं सब है। पाठक भी चाहिए, प्रकाशन की अवधि भी चाहिए, और जिस समुदाय में वो छप रहा है उसका चरित्र, उसका आर्थिक आधार भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुलेमित है, ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से सुलेमित है। प्रत्याशित स्रोत पुलिस स्टेशन, अप्रत्याशित स्रोत दुर्घटना, पूर्वानुमानित स्रोत निर्धारित बैठक। अब देखिए, जैसे इसमें क्या है कि क्या बोलते हैं कि ये जैसे सुलेमित है, जैसे मान लीजिए प्रत्याशित स्रोत का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी आप जैसे मतलब प्रतिधन आशा जो आशा कर रहे हैं कि मतलब फला जगह हमारी समस्या हो जाएगी, तो यह पुलिस स्टेशन है, अप्रत्याशित स्रोत हो सकता है। अप्रत्याशित मतलब जो दुर्घटना होता है तो कोई आपको पहले से नहीं पता रहता है। पूर्वानुमानित, पहले से ही अनुमान हो, यानी कहीं बैठक हो रही है तो निर्धारित बैठक, ये तीनों जो है कि सुलेमित है। अतः इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें भी उपयुक्त सभी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी तथा देश सम्मिलित है? मतलब निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी और देश सम्मिलित है, मतलब सही कौन है? तो रायटर जर्मनी, AFP अमेरिका, तास सोवियत रूस, AP ब्रिटेन। तो इसका जो सही उत्तर है C है, तास सोवियत रूस। बाकी सम्मिलित नहीं है, यही बस एक सम्मिलित है। भारत में निम्नलिखित में से भारत की समाचार एजेंसी है। निम्नलिखित में से भारत की समाचार एजेंसी है UPI, PTI, INSA, AFP। बताइए जल्दी, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। इसका सही उत्तर है PTI, ये भारत की एजेंसी है PTI। ये TGT के लिए महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, PTI भारत की समाचार एजेंसी है। आगे देखते हैं। समाचार लेखन का अद्भुत गुण नहीं है। जो समाचार लेखन होता है अद्भुत गुण नहीं है, यथार्थ। भाई समाचार लेखन यथार्थ ही होना चाहिए, आजकल तो काल्पनिक चल रहा है। ठीक है, स्पष्ट पाठक रुचि, स्पष्टता, संतुलन। तो देखिए, जो समाचार लेखन का मूल गुण है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ लिखिए जो पाठक के रुचि के अनुसार है, क्योंकि समाचार में यथार्थ होना चाहिए।
स्पष्टता होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पाठक रुचि नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के पेपर वाले क्या करते हैं? वही चीज़ छापते हैं व्यर्थ का जो पाठक के अनुसार है, जबकि समाचार लेखन का गुण पाठक रुचि नहीं है। यथार्थ होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, संतुलन भी होना चाहिए। पाठक के रुचि के अनुसार कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर छापें। समाचार आधुनिक माध्यमों में सर्वाधिक प्राचीन माध्यम है। आधुनिक माध्यमों में सर्वाधिक प्राचीन माध्यम है, मतलब आजकल जो हम लोग माध्यम बना रहे हैं, सबसे प्राचीन माध्यम क्या है? समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर है समाचार, क्योंकि सबसे पहले हम लोग समाचार के माध्यम से ही एक दूसरे का हाल चाल जानते थे। बाद में रेडियो आया, फिर उसके बाद सिनेमा आ गया, फिर इंटरनेट आ गया। तो सबसे प्राचीन माध्यम क्या होगा? समाचार पत्र। लगभग सबका सही होगा ये। निम्नलिखित में रेडियो कैसा माध्यम है? ये भी बड़ा सरल क्वेश्चन है, लगभग सबका सही ही होगा। रेडियो जो है कि कैसा माध्यम है? दृश्य, तो क्या रेडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं? श्रव्य, दृश्य एवं श्रव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेडियो को केवल सुना जा सकता है, अतः उत्तर इसका सही होगा श्रव्य। उसका उत्तर क्या होगा? श्रव्य। आगे बढ़ते हैं। मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रभाव हेतु आवश्यक है। मुद्रित मतलब जो छपता है, ठीक है, उसमें सहज, उसमें उस माध्यम का जो लेखन होता है सहज प्रभाव हेतु आवश्यक है। क्या? उपलब्धता, निरंतरता, तारतम्यता, साध्यता। तो इसका सही उत्तर है तारतम्यता। अगर मान लीजिए कि जो मुद्रित माध्यम है, जो छपा हुआ है, तारतम्यता रहेगा, तभी उसमें सहजता और प्रवाह आएगा। समाचार लेखन में कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, संपादकी, इंट्रो। तो इसका जो सही उत्तर है उल्टा पिरामिड। आगे बढ़ते हैं। उल्टा पिरामिड सबसे जो है कि क्या बोलते हैं, प्रभावशाली शैली है इसमें। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना जाता है? जैसे आप जो पेपर पढ़ते हैं उसमें आवाज़, जैसे अगर समाचार, मान लीजिए किसी समाचार को आप मानते हैं अच्छा है, तो जो संपादकीय अगर इस समाचार पत्र में अच्छा होता है तो समझ लीजिए सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इसमें उत्तर सही क्या होगा? संपादकीय पृष्ठ, राजनीतिक पृष्ठ, आर्थिक पृष्ठ, स्थानीय पृष्ठ। तो सही उत्तर है संपादकीय। जिसका संपादकीय अगर सही होगा, समझ लीजिए वो सबसे बढ़िया जो है कि उसको समाचार पत्र माना जाता है। तो समाचार पत्र का आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ को। आगे बढ़ते हैं। फीचर लेखन की त्रिआयामी, मतलब 3D, फीचर लेखन की त्रिआयामी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। लेखक, विषय चयन, सामग्री संकलन, विषय प्रबंधन। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? लेखक। ठीक है, लेखक जो है कि इसमें सम्मिलित नहीं होता है, बाकी सब ये 3D में चल सकता है। आगे आइए। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित है।
मतलब प्रत्यक्ष साक्षात्कार के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या? पत्र व्यवहार साक्षात्कार, टेलीविज़न द्वारा साक्षात्कार, फोन द्वारा साक्षात्कार, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है। तो टीवी द्वारा जो साक्षात्कार है बिल्कुल आमने सामने किया जा सकता है, बाकी इसमें तीनों सही नहीं है, बी सही है, टेलीविज़न द्वारा साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं। संवाद के विषय में सत्य है, मतलब संवाद होता है तो क्या सत्य है? यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। विषय के लिए 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत लंबा होना चाहिए। इसकी भाषा कठिन किंतु स्पष्ट होना चाहिए। तो संवाद के विषय में सत्य है कि एक व्यक्ति द्वारा, यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ठीक है, यही सही उत्तर होगा। लेखन कौशल विकास हेतु प्रमुख विधियां हैं। नियमित अभ्यास, फीडबैक प्राप्त करना, विषय पर शोध, उपयुक्त सभी। जैसे मान लीजिए कोई लेखन कर रहे हैं तो उसका जो कौशल विकास है, किस तरह आप, मतलब उसका विकास कैसे होगा? जब आप नियमित अभ्यास करेंगे, आप लिखें और लिखने वाले प्रतिक्रिया दें, अपना फीडबैक दें, विषय पे अच्छा आपका रिसर्च हो, तब जो है कि बढ़िया माना जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर है उपयुक्त का डी, यानी तीनों जो है कि क्या बोलते हैं लेखन कौशल में की प्रमुख विधियां हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मीडिया लेखन में किस विधा के अंतर्गत किसी विषय या कहानी का विस्तृत वर्णन किया जाता है, जिसमें विषय की गहराई में जाकर तथ्यों, भावनाओं और घटनाओं का संयोजन होता है? ठीक है। साक्षात्कार लेखन, वार्ता लेखन, फीचर लेखन, साहित्यिक लेखन। इसमें जो सही उत्तर है फीचर लेखन है, ठीक है। फीचर लेखन के अंतर्गत उपयुक्त सारी विशेषताएं पाई जाती है। मीडिया लेखन की किस विधा के अंतर्गत लेखक को अपनी रुचि के अनुसार विषय चयन करने की छूट होती है? संपादकीय लेखन में, साक्षात्कार में, स्वतंत्र लेखन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब मीडिया लेखन में जब कोई लेखक स्वतंत्र अपनी रुचि से लिखता है उसको कहा जाता है स्वतंत्र लेखन, ठीक है। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत यह है। निम्नलिखित में से किस विधा के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जा सकता है? साक्षात्कार, वार्ता, व्यावसायिक, साहित्यिक। तो किस विधा के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है? वह वार्ता के माध्यम से होता है। सही उत्तर क्या है? वार्ता। प्रिंट माध्यमों के लेखन विशेषता हैं। जो प्रिंट माध्यम है उसकी विशेषता क्या है? स्रोतों की प्रामाणिकता, विषय वस्तु की विविधता, विषय विस्तार।
तो प्रिंट में जो माध्यम है, यानी माध्यम मतलब मीडिया समझ लीजिए, तो जो प्रिंट मीडिया है, ठीक है, माध्यम है, उसका स्रोतों की प्रामाणिकता भी होना चाहिए, विषय वस्तु की विविधता भी होना चाहिए, विषय का विस्तार भी होना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। इसका भी उपर्युक्त सभी उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये लगभग सबका सही होगा। न्यूज शब्द का निर्माण का आधार है लोकतंत्र के 4 स्तंभ, 4 दिशाएं, पत्रकारिता के 4 आधार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो न्यूज शब्द का निर्माण समझ लीजिए यह हुआ है 4 दिशाओं से, ठीक है। NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 दिशाएं से इस शब्द का निर्माण हुआ है कि चारों दिशा का समाचार ये देगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? 4 दिशाएं। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट मीडिया यानी प्रिंट माध्यम क्या है? टेलीविज़न, पत्रकारिता, रेडियो, सिनेमा। ध्यान रखिएगा लिखा है प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया क्या है? टेलीविज़न है नहीं, उसमें प्रिंट होता नहीं है। प्रिंट मीडिया बोले तो पत्रकारिता, उसका उत्तर क्या सही है? पत्रकारिता। आगे बढ़ते हैं। छब्बीस, किस समाचार एजेंसी में कार्य करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है? मतलब किसी समाचार एजेंसी में जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कौन होता है? पूर्णकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है वह है पूर्णकालिक पत्रकार। उत्तर सही है, पूर्णकालिक पत्रकार को पूरा बेकायदे जो है कि वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवाददाता, रिपोर्टर या लेखक द्वारा प्राप्त सामग्री को संपादित करने के पूर्व सभी तथ्यों के सत्यापन और पत्रों की शैली का निर्माण कौन करता है? जैसे मान लीजिए संवाददाता आपको दे दिया, रिपोर्टर दे दिया, लेखक दे दिया, संपादित भी हो गया, लेकिन संपादित से पूर्व सभी तथ्यों का सत्यापन, पत्रों की शैली का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है उपसंपादक। कौन करता है? उपसंपादक। ध्यान रखिएगा सही उत्तर है उपसंपादक। समाचार में भाषागत त्रुटियों का सुधार कौन करता है? जैसे समाचार पत्र कोई लिखता है तो भाषागत उसमें जो त्रुटि है उसका जो क्या बोलते हैं सुधार कौन करता है? संपादक, उपसंपादक, कॉपी संपादक, प्रेषक। तो इसका सही उत्तर है कॉपी संपादक, ठीक है। ये भाषा त्रुटियों का सुधार करता है। साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। साक्षात्कारदाता के विषय में जानकारी, साक्षात्कार के समय कठिन प्रश्न करना, साक्षात्कार का उद्देश्य,
साक्षात्कार प्रश्नावली तैयार करना। तो इसमें यह क्या आवश्यक नहीं है भाई, साक्षात्कार जानकारी चाहिए ही, उसका उद्देश्य भी होना चाहिए। प्रश्न श्रृंखला तैयार कर लें तो और बढ़िया है। साक्षात्कार के समय कठिन प्रश्न करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है। विषय से संबंधित आप प्रश्न कर लें, बहुत कठिन ना करें। स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन का अवसर किसे प्रदान किया जाता है? सामान्य व्यक्ति, पत्रकार, उपसंपादक, लेखक विशेष। तो ये लेखक विशेष को दिया जाता है। जिस विषय का जो विशेषज्ञ होता है वह अपना विचार प्रकट करता है स्तंभ लेखन में। उपसंपादक के विषय में सत्य है। समाचार के प्रकाशन में निर्णय लेने का सामर्थ्य होना चाहिए। प्रेस से संबंधित पर्याप्त कानूनी जानकारी होनी चाहिए। भाषा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। पत्रकीय रंगमंच के सूत्रधार की संज्ञा दी जाती है। पत्रकीय रंगमंच के सूत्रधार की संज्ञा दी, जैसे रंगमंच पे भी सूत्रधार होते हैं, लेकिन यहाँ है पत्रकीय रंगमंच के सूत्रधार। संपादक, उपसंपादक, कॉपी संपादक, उपसंपादक, थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रहा है। तो संपादक, उपसंपादक, कॉपी संपादक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, जो सूत्रधार होता है पत्रकीय रंगमंच का, वो होता है संपादक। क्या होता है? संपादक। संपादक को सूत्रधार बोला जाता है। पीत पत्रकारिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से सम्मिलित होते हैं: सचित्र समाचार, मनोरंजन समाचार, सनसनीखेज उत्तेजक समाचार, खेल समाचार। तो इसका सही उत्तर है सी। संपादक की विशेषताओं के संबंध में सत्य है। कौन सा सत्य है? उसे संचालन के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, संचालक के प्रति। उसे समाचार पत्र की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। उसे पाठकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो संपादक के समय में जो तीनों है, यह जो है कि सभी विशेषता सत्य है, अतः इसका उत्तर है डी। स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन में निम्नलिखित में असत्य कथन है। ध्यान रखिएगा, लिखा है असत्य कथन। यह विचारपरक लेखन का एक स्वरूप है। स्तंभ के विषय चुनने हेतु लेखक स्वतंत्र होता है। संपादक द्वारा निर्धारित विषय ही लेखक को चुनना होता है। इसमें लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें असत्य क्या है? ठीक है, इसमें असत्य है सी। संपादित द्वारा निर्धारित विषय ही लेखक चुनता है, गलत है। लेखक स्वतंत्र चुनता है।
ठीक है, इसलिए ये सी यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बिंदु, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया जो आजकल हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब चलाते हैं, सब सोशल मीडिया है। तो क्या ध्यान रखने वाली बिंदु है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भाषा में निपुणता होना चाहिए। लेखन कला को सरल रखें। अपने विचारों और चित्रों के साथ प्रस्तुत करें। उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। हार्ड न्यूज के संबंध में सत्य है। भाई हार्ड न्यूज के संबंध में सत्य है क्या? यह वर्तमान घटनाओं से संबंधित, यह तथ्यों के स्थान पर विश्लेषण को महत्व देती है। इसका संबंध राजनीति के समाचार से है। उपयुक्त मुझसे कोई नहीं। तो हार्ड न्यूज का संबंध होता है वर्तमान के घटनाओं से। ठीक है, यह वर्तमान के घटनाओं से संबंध देती है, अतः उत्तर ए सही है। सॉफ्ट न्यूज लेखन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। वहाँ हार्ड पूछा था, यहाँ सॉफ्ट पूछ दिया है। रोचक शीर्षक, कहानी का कोण, उद्धरणों का उपयोग, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। आलेख लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। ठीक, पाठक की आवश्यकता को जानना, अपने विचार पर शोध करना, प्रत्येक बिंदु का अत्यधिक विस्तार करना, शैली और संरचना। तो इसमें कौन महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है? सी नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर अत्यधिक विस्तार करना ये नहीं है। कम भी बताएंगे तो काम चलेगा। पत्रकारिता लेखन के अंतर्गत सम्मिलित है समाचार, आलेखन, संपादकीय, उपयुक्त सही। इसका भी उत्तर डी है। पत्रकारिता लेखन में समाचार भी चाहिए, आलेखन भी चाहिए, संपादकीय भी चाहिए, तीनों चाहिए। समाचार के 6 ककारों 5W1H के अंतर्गत निम्नलिखित अंतर्गत सम्मिलित है। क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे। देखिए समाचार जब कोई आप ये जैसे मतलब छापेंगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। समझ लीजिए क ख ग घ है। समाचार क्या है, कब हुआ, कौन किया, कौन से संबंधित है, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जरूरी है, इसलिए उपयुक्त डी सही है। संवाददाता द्वारा निर्मित रिपोर्ट की भाषा का संबंध में असत्य है। सरल, क्लिष्ट, सहज, सामान्य बालचाल की भाषा। तो देखिए जो संवाददाता होते हैं, संवाददाता में क्या नहीं असत्य है? यह क्लिष्ट भाषा असत्य है। बाकी ये तीनों उसमें होना चाहिए।
मीडिया की भाषा में बिट का अर्थ है क्षेत्र, समाचार, फीचर, आलेखन। इसका सही उत्तर है क्षेत्र। सामान्य रूप से प्रभावी लेखन हेतु प्रयोग किए जाने वाला चरण है नियोजन, निर्धारित विषय पर शोध, आवश्यकता अनुसार संशोधन, स्वयं की रुचि एवं विचारधारा। तो लिखा है कि सामान्य रूप से प्रभावी लेखन प्रयोग किए जाने वाले चरण है। इसका सही उत्तर है स्वयं की रुचि या विचारधारा। ठीक है। मीडिया लेखन हेतु लेखक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यह चीज ध्यान रखिएगा, नहीं है। पहला, मैं इससे क्या लाभ प्राप्त कर सकता हूं। दूसरा, मैं यह लेख क्यों लिख रहा हूं। तीसरा, मैं यह लेख किसके लिए लिख रहा हूं। चौथा, मैं इसके लिए लेखन सामग्री कहां से प्राप्त कर सकता हूं। तो महत्वपूर्ण क्या नहीं है। जब भी मीडिया लेखन करिए इस उद्देश्य से मत करिए। ठीक है। इसमें इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इससे लाभ प्राप्त कर सकता हूं। ये सोच के मत लिखा करिए, अपने आप लाभ आपको मिलेगा समय आने पर। आलेख के परिचय लेखन हेतु महत्वपूर्ण है। आलेख के परिचय लेखन हेतु महत्वपूर्ण है क्या। चौंकाने वाले बयान, ध्यान आकर्षित करने वाला आंकड़ा, एक विपरीत कथन, उपयुक्त सभी। तो आलेखन में यह सब होना चाहिए, अतः उपयुक्त सभी उत्तर सही है। प्रूफ रीडिंग का तात्पर्य है, जब आप रिसर्च करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो उसमें प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मातृभाषागत अशुद्धियाँ दूर करना, प्रत्येक शब्द वाक्य को सावधानी से समीक्षा करना, पुनः पढ़ाना मात्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रूफ रीडिंग का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक शब्द और वाक्य की सावधानियों से समीक्षा करना, ये सही उत्तर है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग का यही अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी मीडिया लेखन हेतु आवश्यक चरण है। पहला, मसौदा लिखना, पहले मसौदे को संशोधित करना, परिष्कृत करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रभावी मीडिया लेखन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं है इसमें पूछा है। पूर्व लेखन, पश्चात लेखन, लेखन, पुनर्लेखन। तो इसका सही उत्तर है पाश्चात लेखन। ये सम्मिलित नहीं है। पूर्व लेखन होना चाहिए, लेखन होना चाहिए, पुनर्लेखन होना चाहिए, लेकिन पश्चात लेखन नहीं होता है। सूचना संग्रहण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नोट्स बनाना, हाइलाइटर करना, मुद्दा श्रृंखला बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी।
एक अच्छे पैराग्राफ का लक्षण नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं ध्यान दिया होगा उसका उत्तर ज़्यादा गलत होगा। एकता, सुसंगता, विस्तार, पूर्णता। तो इसका सही उत्तर है विस्तार। प्रभावी लेखन की विशेषता है पुनरावृत्ति से बचना, विषय के बारे में आश्वस्त होना, शब्द जाल एवं अतिरेक से बचना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रभावी लेखन में सब होना चाहिए। लेखन शैली के संदर्भ में नॉमिनलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? बहुत अधिक सर्वनामों से बचना, हास्य का उपयोग करना, रूढ़ियों से बचना, रूपकों का प्रयोग करना। तो देखिए, जो नॉमिनलाइजेशन का तात्पर्य होता है बहुत अधिक सर्वनामों का प्रयोग से बचना। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग विशेषण लगा देते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ऐसा इससे बचना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है। किसी घटना को कवर किया जाता है हार्ड न्यूज के रूप में, सॉफ्ट न्यूज के रूप में, दोनों ए और एवं बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, घटना का कवर हार्ड न्यूज से भी किया जाता है, सॉफ्ट न्यूज से भी किया जाता है। तो अतः उत्तर क्या होगा? सी सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यूज के अंत में एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है? हार्ड न्यूज, सॉफ्ट न्यूज, दोनों ए बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही उत्तर है सॉफ्ट न्यूज। हार्ड न्यूज में एकदम बिल्कुल यथार्थ चीज़ें बताई जाती है, सॉफ्ट न्यूज में संदेशजनक चीज़ें बताई जाती है। तो ये जो है कि सही उत्तर है सॉफ्ट न्यूज। निम्नलिखित में समाचार बॉडी का घटक नहीं है। हर जगह लिखा है नहीं है। लीड, लेखक, बॉडी, निष्कर्ष। इसका सही उत्तर है लेखक। समाचार की आत्मा किसे माना जाता है? संवाददाता, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। संवाददाता, आलेख, हेडलाइन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो समाचार की आत्मा होती है वो होती है हेडलाइन। जब हेडलाइन अच्छा रहेगा तभी समाचार ज़्यादा चलेगा। जैसे इस समय चल रहा है कि पाकिस्तान सिंधु जल की पानी रोक दिया गया। अब कैसे रोका गया ये नहीं बताया जा रहा है, बस रोक दिया गया। हेडलाइन आ गई, यह अपना समाचार चल रहा है बढ़िया से। इंट्रो, परिचय, लेखन के समय ध्यान रखने योग्य विषय क्या क्या होना चाहिए? समाचार, सापेक्षता, सक्रिय कथन का प्रयोग, प्रत्यक्ष उदाहरणों से बचें, उपयुक्त सभी। इसमें सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। डी सही है। सुर्खियों में हेडलाइन
सुर्खियों में लिखते समय ध्यान रखना आवश्यक है। तार्किकता, विस्तार, सामान्यता उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हेडलाइन लिखिए तो तार्किक हो, कुतार्किक ना हो। उत्तर ए सही है, तार्किकता होना चाहिए। ब्लॉग लेखन का माध्यम क्या है? इंटरनेट, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। भाई ब्लॉग लेख अभी जस्ट आया है, ठीक है। तो समाचार में ब्लॉग लेख लिखा जाता नहीं है, रेडियो में लिखा नहीं जाता है, टेलीविज़न में लिखा नहीं जाता है। तो इसका माध्यम क्या है? इंटरनेट। सही उत्तर है इंटरनेट। ब्लॉग शब्द प्रस्थापित करने का श्रेय जाता है स्टीव जॉब्स, पीटर मेहर होल्स को, विल गेट्स को, एलन मस्क को। तो इसका सही उत्तर क्या है? पीटर मेहर होल्स को जाता है, ठीक है। पीटर मेहर होल्स को ब्लॉग शब्द प्रस्थापित करने का श्रेय जाता है। ब्लॉग के माध्यम से लेखक अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? समाचार देता है, अपना विचार देता है, कहानी, उपयुक्त में कोई नहीं। ब्लॉग माध्यम से व्यक्ति अपना विचार प्रस्तुत करता है। सही उत्तर है बी। भारत में ब्लॉग लेखन प्रारंभ कब हुआ? 2000, 2001, 2002, 2003। ब्लॉग लेखन का प्रारंभ हुआ है 2002 में, ठीक है। ब्लॉग लेखन के संदर्भ में सावधानियां हैं। मानक भाषा का प्रयोग किया जाए, आक्रामकता से बचा जाए, बिना साक्ष्य के आरोप न लगाया जाए, उपयुक्त सभी। तो उत्तर सही होगा डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। भैया ध्यान रखना है, नहीं है। फेसबुक, न्यूज़ चैनल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। न्यूज़ चैनल यह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया में अफवाह उड़ता है, फेसबुक में अफवाह उड़ सकता है, इंस्टाग्राम में उड़ सकता है, लेकिन न्यूज़ चैनल में अफवाह नहीं उड़ना चाहिए। जबकि आजकल न्यूज़ चैनल वाला अफवाह ज़्यादा उड़ा रहे हैं। उपयोगकर्ताओं के आधार पर सर्वाधिक लोकप्रिय स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उपभोक्ताओं के संख्या के आधार पर, ध्यान रखिएगा, संख्या पूछ रहा है, संख्या के आधार पर, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या है? फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक। तो सही उत्तर है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक चलाने वाली की संख्या ज़्यादा है। भारत के किस राज्य ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर, भारत के किस राज्य में सोशल मीडिया के फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए तथ्य जांच बनाने का निर्णय किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बंगाल।
इसका जो सही उत्तर है वह है कर्नाटक। कर्नाटक में भी निर्णय लिया गया कि अगर फर्जी मीडिया कोई सोशल मीडिया डाल रहा है तो उसकी जांच का निर्णय किया जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। किसी केंद्रीय मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मशहूर व्यक्तियों के लिए एंडोर्समेंट्स नो हाउच गाइड जारी की है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये काम करने वाला है उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब। निम्नलिखित में से जन समाचार माध्यम की प्रमुख विशेषता है। तत्पर पहुंचना, कटिपथ प्रक्रिया, गोपनीयता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है तत्पर पहुंचना, तुरंत पहुंचिए। जन समाचार माध्यमों की उत्पत्ति का सही क्रम है टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, रेडियो, रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी। देखिए, पहले प्रिंट आया, फिर मीडिया आई, प्रिंट मीडिया आई, फिर रेडियो आया, फिर टेलीविज़न आया, फिर इंटरनेट आया। तो इसका जो सही उत्तर है सी है। निम्नलिखित में सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, फिर इसमें है नहीं है। एक्स, वीचैट, ईवे, इंस्टाग्राम। तो ईवे जो है कि इसमें वीचैट भी है, एक्स भी है, एक्स मतलब वही ट्विटर, और इंस्टाग्राम भी, केवल ईवे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती क्या है? टीवी चैनलों के मालिक की एक एजेंसी, सार्वजनिक रेडियो टीवी प्रसारण हेतु स्वायत्त निकाय, प्रकाशन विभाग, दूर संचार कंपनी। तो जब भी प्रसार भारती का मतलब होता है जहाँ से रेडियो और टीवी का प्रसारण हेतु, यह स्वतंत्र निकाय है, अतः उत्तर बी सही है। मल्टीमीडिया में सम्मिलित है टेक्स्ट और ऑडियो, वीडियो और ऑडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो, केवल वीडियो। इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे आप लिख भी सकते हैं, अपनी आवाज़ भी दे सकते हैं, वीडियो भी दे सकते हैं। तो ये तीनों इसमें जो है कि समाहित है मल्टीमीडिया के अंतर्गत। वृत्त चित्र से तात्पर्य है ऐसा विवरण जो यथार्थ और सत्य पर आधारित हो, ऐसा विवरण जो काल्पनिक कथा पर आधारित हो। उपर्युक्त चित्रों का विवरण होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए। ऐसा विवरण जो यथार्थ और सत्य पर आधारित है उसको वृत्त चित्र कहा जाता है, जो यथार्थ और सत्य पर आधारित होता है। वृत्त चित्र लेखन के आवश्यक चरण हैं लोकेशन की खोज,
विशेषज्ञों को चिन्हित करना, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चरण क्या है? लोकेशन की खोज भी चरण है, विशेषज्ञों के चिन्हित भी करना है, तो अतः सी सही इसका उत्तर होगा, सी। वृत्त चित्र लेखन की प्रमुख प्रविधियां हैं। शूट करने से पहले लेखन, शूट करने के बाद लेखन, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी, शूट करने से पहले लेखन, शूट करने के बाद भी लेखन, यह चित्रवृत्ति लेखन की प्रमुख प्रविधियां हैं। तो अतः सी सही है इसमें से। निम्नलिखित में से वृत्त चित्र के स्वरूप का भाग है। विषय प्रवेश, मुख्य विषय के सभी पक्षों पर प्रत्येक संभव कोण से प्रकाश डालना, वृत्त चित्र का समापन और उद्देश्यों की पूर्ति करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये 77 है, थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, ये 77 है, 17 नहीं, 77 है। अंग्रेजी शब्द मीडिया के किस भाषा से लिया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच। तो जो मीडिया शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा। उसके बाद है भारत में प्रथम बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? अंग्रेजों के समय हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता, गोया, दिल्ली, मुंबई। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी गोवा में। ध्यान रखिएगा, कहाँ? गोवा में। मास मीडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मास मीडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? H.L. मेकन, जॉर्ज गेर्सियन, जेम्स टॉड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो दोनों भाई लेखक हैं। मास मीडिया का प्रयोग करने वाला है H.L. मेकन। उत्तर ए सही है। ठीक है, H.L. मेकन, यही उत्तर सही है। मीडिया लेखन है। मीडिया लेखन से कौन सा तथ्य संबंधित है? इसका समाज संबंध और सामाजिक गतिविधियों से है। मीडिया लेखन के केंद्र में व्यक्ति होता है। मीडिया लेखन हेतु अनुभवी और जानकार होना अनिवार्य है। यह जो है कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। मीडिया लेखन का कौन सा स्वरूप सामाजिक जिज्ञासा को शांत करने का कार्य करता है? कहानी लेखन, लघुकथा लेखन, समाचार लेखन, धारावाहिक लेखन। तो इसका सही उत्तर है समाचार लेखन। ये जिज्ञासा शांत करने का काम करता है। मीडिया लेखन के स्वरूप फीचर को सामान्य रूप से
हिंदी में जाना जाता है। मतलब मीडिया लेखन को हिंदी में जो मीडिया लेखन के स्वरूप फीचर को सामान्य रूप में हिंदी में जाना जाता है। ठीक है, सही उत्तर क्या है? संभार, रूपक, तस्वीर, एकांकी। तो इसका सही उत्तर है रूपक। फीचर लेखन का आयोजन कितने चरणों में महत्वपूर्ण होता है? 4, 2, 5, 3। इसका सही उत्तर है 5। लेख और फीचर लेखन में अंतर है कि लेख हमें शिक्षा देता है और फीचर प्रदान करता है। मतलब लेख तो हमें शिक्षा दे रहा है, बात समझिएगा, लेख तो हमें शिक्षा दे रहा है। फीचर प्रदान क्या कर रहा है? मनोरंजन, शैक्षिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण। इसका उत्तर सही है मनोरंजन। फीचर हमें मनोरंजन प्रदान करता है। सृजनात्मक लेखन के विविध आयामों को प्रकट करने वाले साधन कौन से हैं? उपन्यास तथा नाटक, काव्य तथा गीत, सी दोनों, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सृजनात्मक लेखन में सब आ जाते हैं, उपन्यास, नाटक, काव्य, गीत सब आ जाएंगे। अतः ये उत्तर सी सही है। मीडिया लेखन में प्रभावी लेखन की कौन सी विशेषता है? फोकस और गठन, समर्थन और विस्तार, भाषागत शुद्धियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। फाइव डब्ल्यू थ्योरी अथवा 6 प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? 5W थ्योरी कौन दिया था? मार्क्स मैन, एडविन एल मॉर्गन, हरिनाथ त्रिपाठी, दयाशंकर चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है एडविन एल मॉर्गन। 5W थ्योरी। विज्ञापन लेखन में उपभोक्ता का ध्यान उस उत्पाद की ओर केंद्रित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? शीर्षक, उपशीर्षक, कथा, नाटक। तो इसका सही उत्तर है शीर्षक। विज्ञापन जो भी होना चाहिए, उत्पादक का तभी ध्यान होना चाहिए जब शीर्षक बढ़िया हो। ठीक है, जैसे निरमा साबुन हो गया, पार्ले जी हो गया, शीर्षक बढ़िया होना चाहिए। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा मीडिया लेखन के महत्वपूर्ण को निरूपित नहीं करता है? पाठक की जानकारी और विचार प्रस्तुत करना। मीडिया लेखन का उद्देश्य मात्र आत्माभिव्यक्ति है। मीडिया लेखन का उद्देश्य अनुनय तथा मनोरंजन है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है
मीडिया लेखन का उद्देश्य मात्र आत्माभिव्यक्ति। कुछ कमी तकनीकी की वजह से दिक्कत हो गई थी, तो फिर वही हम शुरू करते हैं कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा मीडिया लेखन के महत्वपूर्ण को निरूपित नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, उसका उत्तर क्या है, नहीं करता है। तो इसमें क्या है, पाठक को जानकारी विचार प्रस्तुत करना। मीडिया लेखन का उद्देश्य मात्र अभिव्यक्ति है। मीडिया लेखन का उद्देश्य अनुनय और मनोरंजन है। उपयुक्त सभी, तो इसका नहीं करता है, उत्तर क्या है, बी है। इसका उत्तर बी है। आगे बढ़ते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा स्तंभ किसने कहा था? महात्मा गांधी, थॉमस कैराइल, मार्क नैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है थॉमस कैराइल ने कहा था कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना था। उत्तर, मीडिया के महत्व को देखते हुए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप स्वतंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत किसी व्यक्ति को भी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता हनन न हो। प्रथा जागरण ऑफ इंडिया, प्रथा जागरण ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया गया 1953, 1965, 1963, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1965 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीडिया लेखन के महत्वपूर्ण से संबंधित कथन है। मीडिया लेखन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से होता है। मीडिया लेखन प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। यह रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होता है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इंटरनेट जैसी आधुनिक समाचार प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुआ? सामुदायिक मीडिया संस्कृत, राष्ट्रीय मीडिया संस्कृत, व्यक्ति प्रधान मीडिया संस्कृत, ग्रामीण मीडिया संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति प्रधान मीडिया संस्कृत। ये सही उत्तर है। ठीक है, आजकल सब जो है कि क्या बोलते हैं, सब लोग जो है कि इसमें इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक तरह से व्यक्ति प्रधान मीडिया संस्कृति आ गई है। निम्नलिखित में 1990 के दशक में कौन सा मीडिया प्लेटफार्म उभरा और वैश्विक संचार की क्रांति ला दी? टेलीविज़न, सोशल मीडिया, रेडियो, प्रिंट मीडिया। तो यह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जन्म 1990 के दशक में हुआ था। अंशकालिक पत्रकार के संबंध से सत्य है। इन्हें प्रकाशित सामग्री के आधार पर वेतन दिया जाता है। सीमित या कम समय के लिए कार्य करने वाला होता है। दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
तो देखिए जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं दोनों लक्षण हैं। इन्हें प्रकाशित सामग्री के आधार पर वेतन भी दिया जाता है, सीमित या कम समय कार्य करने के लिए भी वेतन दिया जाता है। अतः सी सही है। ठीक है, सी। रेडियो नाटक का संबंध निम्नलिखित में से क्या सत्य है? रेडियो नाटक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? रेडियो नाटक में पार्श्व ध्वनि एवं जिंगल्स का प्रयोग होता है। रेडियो नाटक की भाषा पत्रानुकूल लिखी जाती है। ध्वनि रिकॉर्ड रेडियो केंद्रों की साउंड लाइब्रेरी में रखे जाते हैं। उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए जितना रिकॉर्डिंग होता है उसकी जो साउंड है वो लाइब्रेरी में रखे जाते हैं। ये डी सही है, तीनों इसमें से जो क्या बोलते हैं सही है। परिचर्चा के दौरान पैनल के सदस्य आमतौर से किस अवस्था में बैठते हैं? आमने सामने चेहरा करके, वर्गाकार में, अर्धचंद्राकार स्थिति में, वृत्ताकार स्थिति में। तो सही उत्तर क्या है इसका? अर्धचंद्राकार स्थिति में। जब भी परिचर्चा होता है, आप लोग देख रहे होंगे जब क्या नाम है वो सब बैठते हैं चैनल वाले सब, तो परिचर्चा होता है तो जो स्थिति होती है अर्धचंद्राकार की स्थिति होती है। परिचर्चा का स्वरूप किस प्रकार होता है? एक पक्षी, द्विपक्षी, प्रजातांत्रिक, तानाशाही। तो परिचर्चा का स्वरूप हमेशा समझ लीजिए प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। ठीक है, उत्तर सी सही है। इस प्रकार मीडिया लेखन का उत्तरमाला हम आज अपने हिंदी नवजीवन चैनल के माध्यम से दे दिए हैं। बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।